अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ उसकी डिटेल्स कुछ ऐसी है कि आज मैं आपको सैर कराऊंगी कैनेडियन फार्मलैंड्स की। मैंने अपने एक प्रीवियस व्लॉग में आपको कैनाल रोड दिखाए थे और मैंने आपसे कहा था कि जब ये कमिंग मौसम में, स्प्रिंग में और समर में जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा तो उसकी एक मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा और मेरा व्लॉग जो है वो एंड तक देखिएगा। हम गाड़ी में बैठे सड़क पे आए, मौसम खासा क्लाउडी है लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हो रही। अच्छा व्यूअर्स, बात मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि हमें कनाडा में आए हुए अराउंड ओवर 25 ईयर्स हो गए हैं। मेरे हस्बैंड तो उठते बैठते हंसते हमसे कहते हैं, बेगम जवान आए थे बुढ़े हो गए। और मैं कहती हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जवान आए थे बुढ़े हो गए। आने की 7 समुंदर पार इस परदेश में क्या वजह थी, मैं अपनी रीज़न आपको बता देती हूँ। फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन। कोई भी रीज़न हो आपकी इतनी दूर आने की, अपना मुल्क छोड़ने की, लेकिन ये है कि अपना मुल्क तो बहरहाल अपना होता है, उससे हमारा नाता जो है छूट नहीं सकता और ना ही छूटना चाहिए। खैर आगे, खैर कोई भी रीज़न हो किसी की, आगे क्या कहलाए, यहाँ एक टर्म यूज़ होती है फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, जो कि हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन ही है। अब क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, ये तो नहीं होता कि आप प्लेन से उतरे तो ट्रेन में आपके लिए जॉब तैयार है, नहीं। देर आर चैलेंजेस एंड देर आर स्ट्रगल्स जो कि हर एक नए आने वाले इमिग्रेंट को फेस करनी पड़ती है। एक तो यह है कि सब लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड आते हैं, उनको उनके शान के मुताबिक जो है इनिशियली जॉब्स नहीं मिलती। तो मैं तो ये कहूँगी इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज़। कुछ जॉब्स के मसले मसाइल होते हैं, कुछ फाइनेंसिस के भी कभी बार मसले मसाइल होते हैं, कुछ रिहाइश के भी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो लेकिन यह है कि शुक्र है खुदा का, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। हम लोगों का तो ये तजर्बा है, वक्त के साथ हालात जो है वो बेहतरी ही की तरफ गए, बेहतरी की तरफ गए। हम जॉब्स में भी सेटल हो गए, बेसमेंट में भी रहे, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अल्लाह ताला ने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से भी नवाजा, पहले छोटा फिर बड़ा, तो हालात बेहतरी ही की तरफ गए। और जिस मकसद के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया था, बच्चे भी प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, और फिर माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़े हुए, और अब माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों के भी हो गए। मेरी तो ये दिल से दुआ है कि जो भी कोई फैमिली इतना बड़ा कदम उठाती है, उन सब के बच्चे जो हैं सेट हो जाएं, वो फैमिलीज जो हैं वो सब सेट हो जाए। बस ये है कि उस वक्त जब इंसान इस फेज़ में से गुजर रहा होता है तो समझ नहीं आती कि हिम्मत कहाँ से आ जाती है। अल्लाह ही करने वाला होता है, वरना मुझे तो ये लगता था, मैं और मेरे हस्बैंड को तो ये लगता था कि हम लोग तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में जो है वो सेट है। ऐसे हमने मेहनत की है और इतनी जल्दी वो फर्स्ट 20 ईयर्स गुजरे हैं कि पता भी नहीं चला। गर्मी हो सर्दी हो, जो कनाडा की सर्दियों में हम तैयार होके निकलते थे, लेकिन अल्लाह ताला ही हिम्मत देने वाला है और हम निकल जाते थे। अब तो वॉलमार्ट जाना हो तो 2 दिन सोचती हूँ, तो तीसरे दिन जाती हूँ, या फिर कहती हूँ नहीं फिर कभी चले जाएंगे। तो ये है कि वक्त के साथ बेहतरी ही होती है। चले, ये तो मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था। हमने टर्न लिया कैनाल रोड पे, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे फार्मलैंड्स हैं और ये फार्मर्स के हाउसेस हैं और कुछ शेड्स हैं जिसमें कि ये जो फ्रेश प्रोड्यूस है जो है लाके डालते हैं। और ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी के क्रेट्स हैं। ये जब हार्वेस्टिंग हो जाती है सब्जियों की और फ्रेश प्रोड्यूस की, तो इसमें ये बंद करके लोड करके मार्केट्स में लेके जाते हैं। देखें यहाँ कितने तरतीब से और कितने नफीस तरीके से फार्मर्स ने जो है अपनी फील्ड जो है वो प्लाउ करके और उसमें सैपलिंग्स लगा दी। कुछ अभी बगैर सैपलिंग्स के बेसिकली है कि इस इलाके में कैनाल रोड में 2 किस्म की फसलें होती हैं। एक तो ये समर में होगी और एक लेट फॉल में। ये अर्ली समर वाली जो हार्वेस्टिंग है उसकी जो है सैपलिंग्स निकाल दी, जिसमें कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, रेडिशेस हैं, ये लग गई हैं, सैलड है। और जो पोटैटो और अनियन है उसकी फील्ड्स अभी
जो है वो खाली उसमें सैपलिंग्स इन्होंने नहीं लगाई हैं, लेकिन यह है कि एक आध महीने में वो भी लग जाएंगी। उसकी जो है अर्ली फॉल या लेट समर में हार्वेस्टिंग होती है। देखें कितना नफीस, कितने क्लीन तरीके से जो है इन्होंने अपनी फील्ड्स को जो है वो सेट किया। और वो दूर उधर जो है वो ग्रीन हाउसेज हैं जिसमें कि ये लोग ड्यूरिंग विंटर जो है वो सैपलिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं और फिर इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं मेन फील्ड्स में। लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका मेन जो है वो फार्मलैंड्स है, और राइट हैंड साइड पे जो है वो कैनाल है जो आप इस वक्त नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो कैनाल रोड है। ये अच्छा व्यूअर्स, कैनाल रोड जो नॉर्थ ऑफ 400 आता है अगर आप साउथ की तरफ से आ रहे हो। इस रोड पे हैवी ट्रैफिक इसलिए होती है कि यहाँ ट्रक्स आते हैं, लोडिंग वगैरह करते हैं फ्रेश प्रोड्यूस की। तो इस दफ़ा बारिश क्योंकि ज़्यादा हुई है तो सारी जो दरख्त जो है उगे हैं, तो आपको कैनाल जो है वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मलैंड जो है वो नज़र आ रही है। सिंगल रोड है लेकिन इस पर ट्रैफिक बहुत होता है क्योंकि ड्यूरिंग समर सीजन और जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, जिस तरह हम लोग ड्राइव पे निकले हैं, बहुत सी दुनिया जो है सिर्फ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए जो है इधर आती है। और ये बड़ा रिफ्रेशिंग होता है आफ्टर अ लॉन्ग कैनेडियन विंटर। देखें जी कितना ग्रीन है और हर चीज़ जो है कितनी साफ साफ, और एकदम जो यहाँ बर्फ़ पिघलती है और हल्की सी बारिश होती है, एवरीथिंग टर्न्स ग्रीन। अब ये सारे एवरग्रीन नहीं है, कुछ एनुअल्स भी हैं जो सिर्फ समर में और स्प्रिंग में निकलते हैं और फॉल में जो है इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये कितना खूबसूरत जो है वो व्यू देते हैं जब आप इधर से ड्राइव करते हैं। आप कुछ भी ना जाएं, कहीं ना उतरें, लेकिन यह है कि आधे घंटे की ड्राइव करके आ जाए तो यू फील रियली फ्रेश, काफ़ी सूदिंग और रिफ्रेशिंग होता है। तो और व्यूअर्स, एक और बात ये बतानी चाहिए थी कि यहाँ ड्यूरिंग द समर जब ये प्रोड्यूस जो है फ्रेश प्रोड्यूस आपका तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो एक और यहाँ एक एक्टिविटी है या फार्मर्स मार्केट लग जाती हैं जहाँ भी कहीं ये फार्मलैंड्स होते हैं। तो इस एक्टिविटी के कुछ लोग जो है, ये देखिए ये कैनाल का व्यू हमें नज़र आ गया छोटा सा निकलता हुआ साइड से, वरना ऑल द वे जो है या कैनाल ही कैनाल है। तो उसमें ये होता है कि फार्मर मार्केट लग जाती हैं और लोग जो हैं वो फिर वीकेंड्स पे लगती हैं, आके यहाँ से फ्रेश प्रोड्यूस लेते हैं जो कि लोकली ग्रोन होता है, बड़ी टेस्टी होती है। दूर दूर से आते हैं, मतलब ये तो कैनाल रोड की है, फिर और थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट आते हैं, वहाँ टोमेटोज़ की हार्वेस्टिंग होती है, बैगन होते हैं, एग प्लांट्स की हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ लोग जाते हैं, फिर पिकिंग होती है इनमें। वो आप जा सकते हैं टिकट लेके और आप टोमेटो पिकिंग होती है, एग प्लांट पिकिंग होती है, बहुत सी इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं। दे आर एक्टिविटीज़ फॉर द समर, शॉर्ट लिव्ड कैनेडियन समर। इसके अलावा जो एक और कॉमन जो एक्टिविटी है कनाडा की वो है फिशिंग। जहाँ ज़रा सा भी छप्पड़ हो तो वहाँ लोग जो है वो फिशिंग रॉड जो है वो डाल के बैठ जाते हैं। कैनाल रोड पे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ फिशिंग के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब मुझे नहीं पता कितने का होता है, लेकिन इट्स नॉट मच। तो बहुत लोग जो है यहाँ फिशिंग को एंजॉय करते हैं फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग टू लेट फॉल, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती। जब बर्फ़ पड़ती है तो यूजली जो है फिशिंग जो है वो कम हो जाती है। ये भी देखें, ये कैनाल का है, थोड़ा सा व्यू जो है आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये भी और खेत आपका ये अभी तैयार है लेकिन इसमें सैपलिंग्स नहीं लगी हैं। ये देखिए हमने और लेफ्ट टर्न लिया तो मैंने कहा चले, ये देखिए हम मेन अब हाईवे 400 पे आ गए और जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है खेत ही खेत है। और किस तरतीब से, मुझे तो इनकी जो तरतीब और सीक्वेंस है ना उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त जो है वो बहुत छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखें जी कितना सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। और तेज़ी से, क्योंकि हाईवे है, हम गाड़ी आहिस्ता नहीं चला सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।